हाँ जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो आपका ग्राफ आ रहा है एग्ज़ाम में भी और प्रैक्टिकली भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही ग्राफ है। कौन सा? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। एक्स एक्सिस पर आप लेते हैं फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस पर आप क्या लेते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मेरी राइटिंग से सारी दुनिया परेशान है। एक ने तो अभी कल कमेंट भेजा कि आपकी राइटिंग या तो आप समझ सकते हो या कोई सुपर ह्यूमन ही समझ सकता है, हमारी समझ से तो बाहर है। पता नहीं क्या, मेरी राइटिंग है ही नहीं अच्छी। क्या था ग्राफ? ये एक स्ट्रेट लाइन थी। बहुत बढ़िया ग्राफ है ये, और इस ग्राफ से प्लैंक कांस्टेंट भी कैलकुलेट हो जाता है। यहां ये न्यू नॉट है, ठीक है। इस ग्राफ को मैं एक्स्ट्रा प्लॉट कर दूं, अगर इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट अगर कर दिया जाए, पीछे की तरफ इसे प्लॉट कर दिया जाए, तो ये y एक्सिस को कहीं एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट कर लेता है, ठीक है। ये पॉइंट है आपका O, न्यू नॉट है। और अभी एक मेटल के लिए हम बना रहे हैं, ये सरफेस 1 के लिए हमने बनाया। सरफेस 1 बुक्स में लगभग सभी बुक्स में मेटल 1 मेटल 2 लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेटल के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, वो मेटल के अलावा दूसरे सरफेसिस से भी होता है। हाँ जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू कितना है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, दिस इज मैक्सिमम, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। उसी को तो रोक देता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम क्या लिख सकते हैं? ई वी नॉट इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब यहां से अगर हम वी नॉट लिखें तो ये क्या बनेगा? एच न्यू बाय ई माइनस एच न्यू नॉट बाय ई। एच यहां प्लैंक कांस्टेंट है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो कांस्टेंट होने ही होने हैं। और गिवन सरफेस के लिए, फॉर ए गिवन सरफेस, ये भी तो कांस्टेंट है। अगर जिंक के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी येलो लाइट है, तो बस चाहे जिंक कहीं से भी ले लो आप, येलो लाइट ही रहेगी। तो हमने क्या कहा? हमने कहा फॉर ए गिवन सरफेस एच न्यू नॉट बाई ई इक्वल्स व्हाट? कांस्टेंट, और मैंने इस कांस्टेंट को लिख दिया सी। तो अब आपके पास क्या बचता है? अब आपके पास बचता है वी नॉट इज इक्वल्स टू एच बाई ई न्यू माइनस सी। देखना कितना प्यारा रिजल्ट निकल कर आया है इस इक्वेशन से। आइंस्टीन को आइंस्टीन ऐसे ही नहीं कहा जाता। कंपेयरिंग विद y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, है ना। तो ध्यान से देखना, यहां h अपॉन ई, h अपॉन ई इक्वल्स m, व्हाट? स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ जो भी लाइन है, एंड c इक्वल्स क्या है? y इंटरसेप्ट। c क्या चीज है? यहां y इंटरसेप्ट है। और कितना है ये c? इट इज माइनस एच न्यू नॉट बाय ई। और एच न्यू नॉट क्या था बताओ? एच न्यू नॉट क्या था? वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन अपॉन ई। अब ये तो था वर्क फंक्शन इन जूल, वर्क फंक्शन इन जूल। जब आपने उसे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10 पावर 19 से, तो अब यही पूरा वर्क फंक्शन कैसा बन गया है?
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया। तो y इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू कितना हो गया, वर्क फंक्शन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से तो हम वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि किसी भी सरफेस के लिए आप ग्राफ बनाओ और ये सिंपल से यहां देख लीजिए कितने निगेटिव वोल्टेज आ रहे हैं, यही उसका वर्क फंक्शन हो गया। करेक्ट, वाई इंटरसेप्ट जो भी आ रहा है। एक और बहुत बढ़िया चीज इससे निकल कर आई, देखना तो सही जरा, वी नॉट इक्वल एच बाई ई न्यू माइनस सी। ये तो सरफेस 1 के लिए है, अगर किसी और सरफेस के लिए आप बनाओगे तो क्या होगा, एच बाई ई तो सेम ही रहना है ना, फॉर ऑल द सरफेसेस। For all the surfaces, h by e equals what? Slope is constant. And hence, अब क्या निकल कर आई बात कि अगर किसी दूसरी सरफेस के लिए आप यहां बनाएंगे तो नेसेसरीली द लाइंस आर पैरेलल। लेकिन जब आप इसे एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे नीचे की तरफ तो फिर पता चलेगा कि इन सरफेसेस के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट है। ये वी नॉट 2 है, ये आपके किस क्या हो गया, आपका हो गया सरफेस 2 के लिए, वी नॉट 2 हो गया, ये वी नॉट 1 हो गया। सारी सरफेसेस के लिए कोई भी चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हो रहा है और उसके लिए आप स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी बना लें तो नेसेसरीली सारी की सारी लाइंस एक दूसरे के पैरेलल ही आएंगी। क्यों? क्योंकि यहां h अपॉन ई सबके साथ आना विच इज द स्लोप। ठीक है ना? हेंस ग्राफ फॉर ऑल द सरफेसेस आर पैरेलल लाइंस with inclination h by e। किसके साथ में है ये इंक्लिनेशन? बस तो हमने जब इंक्लिनेशन हो गया तो अपने आप ही वो एक्स एक्सिस के साथ हो गया। इंक्लिनेशन इसका h by e है। ओके, अब देखना जरा ध्यान से, कितना बढ़िया निकल कर आया। प्लैंक कांस्टेंट h इज इक्वल टू कितना हो गया, e इंटू स्लोप। तो बस यहां से आप इस ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, जो भी आए। स्लोप निकालने के लिए कैसा, या तो आप एंगल मेजर कीजिए, tan थीटा से निकाल लीजिए, या फिर 2 पॉइंट लेकर के y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लीजिए। जैसे भी चाहे आप स्लोप निकाल लीजिए यहां से, और उस स्लोप को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको क्या मिल गया, आपको प्लैंक कांस्टेंट मिल गया। क्लियर हुई बात? तो कितनी बड़ी उपलब्धि थी ये कि इससे सब कुछ एक्सप्लेनेशन भी हो रहा है और साथ साथ प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल कर आ गई। सारे के सारे ग्राफ एक ही इक्वेशन से एक्सप्लेन हो गए। और ये कौन सी इक्वेशन थी, ये थी आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इक्वल्स एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इतनी सिंपल सी इक्वेशन है और इसी इक्वेशन का नाम क्या है, आइंस्टीन इक्वेशन। आइंस्टीन इक्वेशन है, आइंस्टीन ने सब कुछ इसको एक्सप्लेन कर दिया।